हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं भरत सिंह, फौजदार। कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मेंडल की वंशागति के नियमों का प्रारंभ किया था, जिनमें से दो नियम अपन पढ़ चुके थे। पहला नियम बताया था मैंने आपको मेंडल का प्रभाविता का नियम या वंशागति का, जिसको प्रथम सिद्धांत के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। दूसरा नियम पर अपन चर्चा कर रहे थे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या मेंडल की वंशागति का द्वितीय सिद्धांत। परिभाषित कर दिया था, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना बाकी रह गया था। आइए वहीं से फिर आगे जुड़ते हैं। एक बार पुनः डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंडल की वंशागति के द्वितीय सिद्धांत को पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक निश्चित बात यह है कि ये नियम भी एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर ही आधारित है। इस नियम के अनुसार युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक विकल्पी जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और ये युग्मक हमेशा क्या बने रहते हैं? शुद्ध बने रहते हैं, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। जब मटर के शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और शुद्ध बौने स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, जब मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, कैसे लंबे, अर्थात यूं क्या कहूँगा इसको मैं, विषम युग्मजी। क्या कहेंगे बेटा? विषम युग्मजी, क्योंकि दोनों क्या हैं? ये अलग अलग है। सभी पौधे लंबे विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। इसे निम्नानुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। आइएगा, यहाँ लिख दीजिए आप शुद्ध लंबे, यहाँ लिख दीजिए वर्सेस करके शुद्ध बौने। कैसे हो गए? शुद्ध बौने। ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। यहाँ से क्या लेंगे आप? कैपिटल टी। यहाँ से क्या लेंगे आप? स्मॉल टी। क्या कहलाएंगे ये? युग्मक। क्या बना देंगे आप? F1 पीढ़ी। क्या आ गई? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी आ गई कि नहीं आ गई? सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे। सभी पौधे लंबे। अब द्वितीय नियम के अनुसार हम बात कर रहे थे कि युग्मक निर्माण के समय ये युग्मक निर्माण हुआ। अब ये अपन को F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हो गए। ये F1 पीढ़ी के पौधों में संकरण होगा तो ये युग्मक जब बनाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पृथक पृथक हो जाएंगे। और इसी कारण इस नियम को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। तो आइए देखो F2 पीढ़ी इसे कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं F2 पीढ़ी, ठीक है। F2 पीढ़ी क्या सिचुएशन निकल के आएगी? देखिए, पृथक कर दीजिए युग्मकों को। ये वाला चेकर बोर्ड बना देते हैं ऐसे।
ये नर युग्मक और मादा युग्मक को प्रदर्शित करने के लिए है निशान। यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो क्या हो गया आपके नर युग्मक, और इधर कर दो मादा युग्मक एक साइड में। ठीक है, कौन सी पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं अपन? F2 पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं। चाहे ऐसे कर लीजिए और सिंपल करें। F2 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी से प्राप्त हो गए, F1 से प्राप्त, ऐसे लिख दीजिए। F2 पीढ़ी प्राप्त करना चाहते हैं, युग्मक क्या होंगे? ये पृथक होंगे। ऐसे नर युग्मक और मादा युग्मक में इन्हें विभक्त कर दीजिए इस तरीके से। ये नर युग्मक और मादा युग्मक को प्रदर्शित करने के लिए निशान हो गया। तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक तो ये हो गए, और कैपिटल टी स्मॉल टी आपने यहाँ लिख दिया। तो ये कौन सी पीढ़ी आएगी आपकी? F2 पीढ़ी आएगी। तो देखिए इसको इससे कराए तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये इससे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये किससे मिलेगा? इससे। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये किससे मिलेगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखो ये आई आपकी कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में आपने दो अनुपात पढ़े थे, दो अनुपात बताए थे हमने आपको पहले, लक्षण प्रारूप अनुपात और कौन सा प्रारूप अनुपात? जीन प्रारूप। कौन सा? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात। तो आइए पहले लक्षण प्रारूप निकाल देते हैं, फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप, आओ यहां लिख देता हूं। देखो ये लंबा है, ये भी कैसा है? लंबा है, और ये भी कैसा है? लंबा है। देखो कैसे निकालते हैं अपन लक्षण, फिनोटाइप को निकालते कैसे हैं, ये बात आपसे आनी चाहिए। किसी भी सजीव की जो आकार की होती है ना, या जो बाह्य प्रतीति होती है, उसको उसका क्या कहते हैं अपन? फिनोटाइप कहते हैं। तो देखो बाहर से देखने पे ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो लंबे के कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ लिखूँ मैं आपको लक्षण प्रारूप निकाल रहा हूँ, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। तो लंबे कितने हो गए? 3 अनुपात। ये तो लंबा है नहीं है, पता है आपको कैसा है? शुद्ध बौना है, बोलो है कि नहीं? स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये क्या कहलाएंगे आपके? बौने। तो 3:1। ये तो आ गया क्या इसका? लक्षण प्रारूप। इसी को क्या कहते हैं अपन? एक संकर अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक संकर अनुपात कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक संकर संकरण प्रयोग से प्राप्त होता है, इसलिए इसको एक संकर अनुपात भी कहा जाता है। आइए अब निकाल देते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप, आपको पता है किसी जीव की आनुवंशिकीय रचना को उसका क्या कहते हैं अपन? जीन प्रारूप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो देखिए यहाँ ओरिजिनल लेके चलना है आपको, वास्तविक जो है। ये जो आप पढ़ रहे हैं कैसा है? बिल्कुल शुद्ध लंबा है, बोलो है कि नहीं है? देखो शुद्ध लंबे को ऐसे व्यक्त किया है आपने पहले कहीं, तो ये कैसा है आपका? बिल्कुल प्योर शुद्ध लंबा है, प्योर है एकदम। ऐसे कितने हैं इसमें? 1 2 3 नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, विषम युग्मजी हो गया। ये भी विषम युग्मजी हो गया, ये भी समयुग्मजी तो है, लेकिन कैसा है? बौना है। तो शुद्ध लंबे कितने हुए आपके पास? 1। शुद्ध लंबे बोल रहा हूं मैं, जैसा कि कहा था कि ये युग्मक हमेशा के लिए क्या रहते हैं बच्चों? शुद्ध रहते हैं पृथक होकर के, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्योंकि प्रभाविता के नियम में विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए थे, इसमें शुद्ध लंबे भी प्राप्त करेंगे आप, जैसा कि अभी बताया है मैंने आपको। तो इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम भी ये कहलाता है। तो लंबे कितने हुए भाई? 1। शुद्ध लंबा 1 लिख दीजिए आप। 1:, लंबे तो है लेकिन कैसे हैं? ये संकर लंबे कहलाएंगे बेटा, अर्थात विषम युग्मजी लंबे कहलाएंगे ये, क्योंकि विकल्पी दोनों क्या हैं? ये अलग अलग हैं, इसलिए क्या कहेंगे इनको? विषम युग्मजी। तो देखो विषम युग्मजी के 2 ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? 1 और 1 2 लिख दीजिए। 1:2 रेशो 1, बिल्कुल प्योर शुद्ध बौना है ये, इसलिए 1।
1:2:1 ये निकल के आया F2PD का जीनोटाइप। और जो 3:1 निकाला था आपने वो था F2PD का कौन सा, फिनोटाइप। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि F2PD में हमें कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, 2 प्रकार के, है ना। ये तो लंबे हो गए, 25 हो गए भाई, 75% पौधे कैसे हो गए, लंबे, और 25% पौधे कैसे हो गए, बौने हो गए। लेकिन वास्तविकता में ये पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। कैसे हैं, 25% तो ये हैं, 25% पौधे शुद्ध लंबे हैं, बोलो है कि नहीं है, 25% पौधे शुद्ध लंबे, यानी कि क्या कह सकते हो आप इनको, समयुग्मजी, क्योंकि दोनों सेम है कि नहीं है ये। तो 25% पौधे तो प्राप्त हुए शुद्ध लंबे या समयुग्मजी लंबे, लिख सकते हो आप समयुग्मजी लंबे। 25 और 25 कितना हो गए, 50% पौधे कैसे होंगे बेटा, विषम युग्मजी लंबे, कैसे होंगे, विषम युग्मजी लंबे। और 25% जो बच रहे हैं, 25% पौधे शुद्ध लंबे हैं ये, पर समयुग्मजी हैं, युग्मजी बौने। तो ये रही आपकी इस तरीके से F2PD प्राप्त और मेंडल की वंशागति का द्वितीय सिद्धांत। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक है संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, संकरण। देखिए क्या मतलब है संकर पूर्वज संकरण से। जैसा कि एक बार पहले भी आया है, F1PD के पौधों का क्रॉस दोनों में से किसी भी एक जनक के साथ कराया जाए तो उसको संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। पहले डेफिनेशन लिखी थी हमने आपको ये, कि जब F1PD के पौधों का संकरण या क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी जनक में से किसी भी एक के साथ कराया जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपन संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब इसमें देखिए 2 टाइप्स हैं आपके। नंबर 1, आप प्रभावी जनक के साथ करा लीजिए पहले, प्रभावी जनक के साथ, प्रभावी जनक। प्रभावी जनक क्या होगा, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, यानी कि कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक तो ये है, और दूसरा अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक। तो अप्रभावी जनक क्या होगा आपका, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, यानी कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब हम कह रहे हैं आपसे, अब F1PD में क्या प्राप्त हुआ था आपको, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि विषम युग्मजी लंबे। बोलो ये प्राप्त किए कि नहीं किए हमने। अब इनका क्रॉस या तो इसके साथ करा लीजिए अथवा इसके साथ कराना ही क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। देखिए क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, यदि इसके साथ कराएं प्रभावी के साथ तो देखो यहां पे लिखे आपने शुद्ध लंबे, प्रभावी जनक हो गया ये शुद्ध लंबे, यानी कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, है ना, वर्सेस ये क्या हो गया, विषम युग्मजी लंबे, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बोल हो गया कि नहीं हो गया। यहां से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल टी, दो एक ही लिख दो, एक से ही काम चला लेंगे। यहां से दोनों पृथक होंगे अलग अलग, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बोलो हो गया कि नहीं हो गया।
क्या बनाए हमने, ये युग्मक, है ना। अब अपन को क्या प्राप्त होगा, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, टेंशन फ्री, इसको भी ऐसे कर दें, ठीक है। पहला ले जाओ किसके पास, तीसरे के पास, F1 पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं अपन, ये F1 पीढ़ी, ठीक है। पहला गया तीसरे के पास, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये ले जाओ चौथे के पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। और ये ले जाओ आप इसके साथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और देखो ये पहला ले जाओ चौथे के पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके। तो देखो शुद्ध लंबे ये हुए, एक तो 25% और एक 25% पौधे शुद्ध लंबे ये प्राप्त हुए, बोलो हुए कि नहीं हुए। तो 50-50% आवृत्ति दोनों की आई कि नहीं आई। 50% पौधे तो कितने प्राप्त होंगे, लंबे, और 50% पौधे कैसे प्राप्त होंगे, विषम युग्मजी लंबे, ऐसे 50% पौधे समयुग्मजी लंबे, और 50% पौधे, 50% पौधे कैसे होंगे, विषम युग्मजी लंबे, बोलो है कि नहीं भाई। भाई देखो ये 50% हो गए कि नहीं हो गए, और ये 50% हो गए कि नहीं हो गए। तो ये तो कैसे हैं, विषम युग्मजी हैं, और ये कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। यदि इनका अपन फिनोटाइप निकालें तो 100% लंबे होंगे ये, कैसे होंगे ये, 100% लंबे। क्यों, क्योंकि देखिए प्रभाविता के नियम से चलें तो लंबा है लंबा है लंबा है लंबा है, सब में कैपिटल टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे प्राप्त हुए, लंबे। और इनका यदि निकालें अपन जीन प्रारूप, तो देखो 1:1, 1:1, इनका क्या निकलेगा, अपन का जीनोटाइप निकलेगा, ओके। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधों की संतति का कितना प्रतिशत भाग होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। यदि F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस और प्रभावी जनक वाले पौधों के साथ कराया जाए तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधों की संतति का कितना प्रतिशत भाग होगा। तो देखिए बिल्कुल निकाल दिया है आपने भाग, आराम से निकाल सकते हैं। लंबे पौधों की संतति आ गई कि नहीं आ गई। अब दूसरा जो टाइप है ये तो प्रभावी जनक के साथ हो गया। अब यदि ये क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ भी अपन क्या है, करवा सकते हैं। जब ये करवाएंगे तो बौने पौधे की संतति का भाग पूछ सकता है। ऐसे देखिए शुद्ध बौना, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी के पौधे विषम युग्मजी लंबे होंगे ही, विषम युग्मजी लंबे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, युग्मक बना लीजिए। बोलो बन गए कि नहीं बन गए। F1 पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं अपन, क्या आएगा, पहला ले जाओ किसके पास, तीसरे के पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये अब ले जाओ दूसरा तीसरे के पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये वाला ले जाओ इस वाले के पास, तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, और ये भी ले जाओ इसके पास, तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो देखिए आ गए बौने पौधे कि नहीं आ गए। तो ये बौने पौधे की संतति कितनी परसेंट आई, 50%। और वैसे देखा जाए तो इसमें क्या होंगे, 50% पौधे कैसे हैं, शुद्ध बौने प्राप्त हैं, और 50% पौधे ही कैसे प्राप्त हुए हैं, लंबे प्राप्त हुए हैं, ओके। ऐसे संकरण को कहते हैं अपन, कौन सा संकरण, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसके बाद में आता है मेंडल की वंशागति का तृतीय सिद्धांत।
देखिए मेंडल की वंशागति का तत्वीय सिद्धांत, मेंडल की वंशागति का तृतीय सिद्धांत। अर्थात जैसा कि आपको विदित है कि वंशागति के तृतीय सिद्धांत को अपन क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कह सकते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल की वंशागति का ये जो सिद्धांत है, आपको पता है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर क्या है, ये आधारित है। लिख सकते हैं यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर क्या है, आधारित है। मेंडल की वंशागति का जो तत्वीय सिद्धांत है वो मेंडल के ही द्वारा किए गए एक प्रयोग, कौन सा प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर क्या है बच्चों, आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि हम दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर के कोई क्रॉस कराते हैं तो इसमें की सहायता से अपन वंशागति के तृतीय सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार चलिए, इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। वंशागति से पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है। छोटा सा नियम है, दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अर्थात यूं कहूं मैं कि एक लक्षण के युग्म विकल्पी, ऐसे कह सकते हैं, अर्थात एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय निर्माण के समय
स्वतंत्र रूप से पृथक, स्वतंत्र रूप से पृथक, स्वतंत्र रूप से पृथक, स्वतंत्र रूप से पृथक व पुनर्व्यवस्थित, व पुनर्व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ये रहा मेंडल की वंशागति का कौन सा सिद्धांत? तृतीय सिद्धांत, अर्थात तीसरा नियम। जैसा कि आपको बताया, मेंडल की वंशागति के तृतीय सिद्धांत को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी इसे कहते हैं। ये नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में, आपको पता हो गया, दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है। कि किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अर्थात एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक व क्या रहते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या मेंडल की वंशागति का तृतीय सिद्धांत कहा जाता है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या मेंडल की वंशागति का कौन सा सिद्धांत कहते हैं बेटा? तृतीय सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा इसको कैसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं इसको, मेंडल की वंशागति के तृतीय नियम को। देखिए उदाहरण के लिए मटर के गोल एवं पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस, उदाहरण के लिए मटर के गोल एवं पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस मटर के पौधों का क्रॉस मटर के झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधों के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त होते